ध्रुव जी ने राज्य संभाला और जब ध्रुव जी बूढ़े होने पर आए तो ध्रुव जी ने गृह त्याग करके हरिद्वार में जाकर के इन गंगा जी के तट पे आसन जमाया। जैसे ही गंगा जी के तट पे आसन जमाया, वहां सीधे भगवान विष्णु का विमान ध्रुव जी को लेने आया। जीवित भगवान ध्रुव जी को लेके चले गए केदारनाथ, अमरनाथ। ये है भक्ति का फल। भक्ति करने वाले को मरना नहीं पड़ता, बिना मरे ही मुक्ति हो जाती है, बिन मरे बैकुंठ मिल जाता है? बताओ, पूरे के पूरी दिल्ली में सब शमशानों के गेट पे लिखा है बैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम, बैकुंठ लोक। अरे रे 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 रे, बता, बैकुंठ लोक में लकड़ी में धुआं, हमने तो देखा नहीं बैकुंठ में धुआं होते। कमाल की बात। अरे बैकुंठ में शरीर नहीं जाता, काहे को बैकुंठ लिख रहे हैं? स्वर्ग लोक लिखना मत लिखो, शरीर नहीं जाएगा स्वर्ग लोक में। इसे तो यहीं जलना पड़ेगा, चाहे खेत में जलाओ चाहे शमशान में जलाओ, कहीं भी समाप्त करना है। घर में पड़े पड़े बिस्तर पे जो निकल के फुर्र चला गया, वो गया, जहां गया वहां गया। और जो निकल के चला गया वो अब किसी को मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा नहीं। हाँ, और जिसके लिए कर्म कांड कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो राख बना ही दिया। पुराने जमाने में तो लोग और भी आडंबर करते थे, शमशान में से राख लाते और परात में छानते कपड़े से। और बड़ी दादी जो घर की सबसे बड़ी अम्मा, वो सवेरे 4 बजे देखे राख में, ओहो बेटा त्यो बाप तो कुत्ता बने हो बेटा, हैं? दादी बता दे, राख में छप जाओ। यानी कि एक से एक दुनिया में ढोंग और पाखंड। बताओ, शमशान के को कितना बड़ा झूठ। कमाल की कथा बताता हूं महाराज, बड़ा पुराना महात्मा हूं मैं, जो सब पता है कहां कहां कौन कौन सी लीला हो चुकी है संसार में। 4 बजे राख को कोई बहू ना देख सके, रात को ही समझा दे, बालक बच्चे बहू कोई ना जाइयो अंदर, और गर्भवती ना जाइयो, राख देख वे अम्मा जावेगी बूढ़ी है। क्योंकि पुराने समय में अम्मा को जरा मान्यता ज्यादा थी। तो छोरा अम्मा बुला ला, सगाई वारे आ गए, छोरा अम्मा बुला ले, चपटा खोलना है, छोरा अम्मा बुला ले, गुड़ की भेली फोड़नी है, सब अम्मा पे करवावे। यानी कि अम्मा के हाथ में बरकत मानी जाती थी पहले। मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल पहले अम्मा की जितनी वैल्यू, उतना आज अपमान हो रहा है अम्मा का। अम्मा के पोते बेडरूम में सो रहे हैं, बेड पे 40,000 का आया, और अम्मा बेचारी मच्छर न पे खब रही है, खटिया में पड़ी पड़ी। 40 साल पहले अम्मा का बड़ा रुतबा था महाराज। घी को मटका, रवा को मटका, सब भरे रखे अलमारी, अम्मा के पास चाबी, और सबरो घर अम्मा के पीछे पीछे घूम रहे। अम्मा खुश रहे तो घी मिले, रवा मिले, गुड़ मिले, खाएं, तंदुरुस्ती करें। बहुत बढ़िया था वो नियम है। अब तो खाने पीने का किसी से पूछना ही नहीं है किसी को, है? अंधे बहरे गूंगे नशे में जाओ, फ्रिज खोलो, निकालो, बोलो पानी पी लिया बोतल में से और झूठा करके फिर घुसेड़ दिया फ्रिज में। अब गुरुजी आए घर पे तो अब गुरुजी भी उसी फ्रिज को माल खा रहे हैं। कन्हैया जी के लिए मक्खन भी उसी में धरे हुए है। ये हाल चल रहा है कलयुग में। इसीलिए 2 फ्रिज रखो, एक कन्हैया जी के लिए और एक अपने लल्लू लल्लियन के लिए। खूब झूठा कर ले, कुट्टा कर ले, मर जाओ फ्रिज में, पर एक भोग वालो, भगवान की पूजा वालो, फ्रिज अलग रख लो। बेटे सत्यनारायण की कथा हो रही है, पंडित जी आ रहे हैं, नकबा फ्रिज में से पान के पत्तन ने ले आइयो, कलश पे धरेंगे। बोलिए महाराज, कल रात को पान के पत्ते लाके फ्रिज में धर दिए, और पान के पत्ते की बगल में ही करेला की सब्जी धरी है 3 दिन आती। अब बोलो, अब करेले की सब्जी जल्दी खराब नहीं होती है, 3 दिन से रखी है, न खा रहे न खाने दे रहे।
पैक करके धर रखी है। बस यही समझाने का कोशिश महात्मा इंद्रदेव करते हैं कि जहां सत्यनारायण के लिए केला और पान के पत्ते रखे वहां झूठा कूटा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर वही केले वही पान के पत्ते सत्यनारायण से बहुत हमें फल मिलवा देंगे। और करेले की झूठी सब्जी के बगल में से निकल के आएंगे तो सत्यनारायण लेवे वारे नहीं है। वो कलसा पे धरे धरे मुंह फाड़ जाएंगे, पान के पत्ते यूं हो जाएंगे यूं। शंकर भगवान नारायण सत्यनारायण ना ले रहे पान के पत्तन ने। बोलो, दुनिया भर की नशा दारू पीने वाला ताजा ताजा मरवाता पान पत्ता। ओए ये मुरझो नहीं ना, कड़क सो निकाल ले, मां में से लगा दे चूना। हम लोग जब पान का ऐसा भोग करते हैं एकदम ताजा ताजा पत्ता होना चाहिए, तो सत्यनारायण की कथा में कैसा पत्ता होना चाहिए? आप ही बताओ महाराज। अब महाराज सही कह रहे हैं, आप बात तो सही बता रहे हैं, पर हम ना सुधरेंगे महाराज। हम नजफगढ़ में रहते महाराज, H1 फेज 2 में रह रहे महाराज। हम बहुत खतरनाक है महाराज। कितने खतरनाक, कितने। अरे महाराज इतने खतरनाक है कि 7 बजे यहां से जाएंगे, 7:30 बजे वहां पहुंचेंगे, वहां से कलेजी खरीदेंगे, मुर्गे की कलेजी, और 9:30 बजे खाएंगे आज महाराज मस्त। भूल से भी खा मत लेना आज तुमने खाया तो समझ लो वही भूत बन के आया। बड़ी मुश्किल से तो लाइन लगी है सुधरने की है, इसीलिए आज गलती नहीं करना बंधुओं। नहाने के बाद में बच्चों को हम रेत मिट्टी में खेलने के लिए ना बोलते हैं मम्मियां, है बच्चे को निल्हा दुल्हा के कपड़े पहना के पाउडर लगा के बच्चे को मम्मी समझाती है बाहर मत जाना, मिट्टी में मत खेलना, अभी नहाया है। बस यही महात्मा समझा रहे हैं सब बच्चों को। आज तुमने ज्ञान गंगा में गोता लगाया है, अब शाम को मुर्गे की टांग पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सब नहाया धोया सब बेकार हो जाएगा। ओहो मैं धन्य हो गया, पीछे से ताली बजी, इसका मतलब बात मान ली। है जी। आगे तो कुछ ताली बजाने वाले हमने रखे हुए हैं कि बेटे बजाते रहा करो बीच बीच में, जैसे नेता लोग रखते जयकारा मरवाने को। मोहर तुम्हारी कहां लगेगी, वहीं लगेगी वहीं लगेगी। तो ये हो गया खीर पूड़ी का मामला। और पीछे वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल सही ताली बजाई, अच्छा लगा सुन के ताली आपकी। अब भरोसा हो गया कि मेहनत कहीं भी कर लो वो बेकार जाती नहीं है, लाभ प्राप्त होगा महाराज।